नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ की लागत से हो रहा है अत्याधुनिक विकास, डीआरएम त्रिपाठी। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश की सुसाइड पर विरोध, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल। 35वें दिन भी जारी रहा पेंशनर्स का धरना, जेएनयू में कुलपति के पुतले के साथ जताया विरोध। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर रेल मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख हिस्सा है और इन दिनों अभूतपूर्व विकास की राह पर है। मीडिया से औपचारिक बात करते हुए डीआरएम त्रिपाठी ने कहा कि जोधपुर मंडल करीब 1626 रूट किलोमीटर में फैला है और इसके अधीन 144 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए हैं, जिनका कायाकल्प लगभग 2 महीने में पूरा हो जाएगा। डीआरएम त्रिपाठी के अनुसार जोधपुर, जैसलमेर और पाली रेलवे स्टेशन को मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। इन स्टेशनों पर करोड़ों रुपए के कार्य किए जा रहे। खास बात यह है कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। इनमें 26 लिफ्ट्स, 16 एस्केलेटर्स, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट गेट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वेटिंग लाउंज, डिजिटल डिस्प्ले, फूड कोर्ट जैसी कई सुविधाएं शामिल है। इसके साथ ही भगत की कोठी जोधपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस डिपो बन रहा है, जो 1 साल में तैयार हो जाएगा। जोधपुर रेल मंडल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। जोधपुर रेल मंडल एनडब्ल्यूआर का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है जो लगभग 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। 144 स्टेशन है, 15 अमृत भारत स्टेशन स्वीकृत हुए हैं जो लगभग 2 महीने में पूरे होने जा रहे हैं। जोधपुर, जैसलमेर और पाली स्टेशन डेवलपमेंट के तहत मेजर स्टेशन डेवलपमेंट में आ रहे हैं। मोर देन 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये कार्य पूरा होगा। ये मंडल में लगभग 11,000 कर्मचारी हैं और इस मंडल में मैं आपको कहना चाहूंगा कि लगभग सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें देश के कोने कोने को जोड़ रही हैं। आप मीडिया के माध्यम से आज ये मैं बताना चाहूंगा कि बहुत तीव्र गति से जोधपुर मंडल प्रगति कर रहा है। भारतीय रेल में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो जोधपुर मंडल में लिए जा रहे हैं। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहाँ प्रारंभ हो चुकी है और पूरे देश के लिए वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी जोधपुर में बन रहा है, जो लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो में, जहां पर हमारा ऑफिस बन रहा है, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। वो भी सौगात बहुत जल्दी आपको मिलेगी। खुद जोधपुर स्टेशन मेजर डेवलपमेंट में है, जिसका कार्य 2026 में पूरा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है और यहाँ एस्केलेटर्स, लिफ्ट, शॉपिंग प्लाजा, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को देखने को मिलेंगी। सेफ्टी को लेकर के हमारे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग, सिग्नल टेलीकॉम, टीआरडी, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। लगातार ट्रैक मशीन्स हमारे ट्रैक्स को मेंटेनेंस के लिए बना रही हैं। तो आप मीडिया के समक्ष मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जोधपुर मंडल और जोधपुर की जनता भाग्यशाली है इस चीज को लेकर के कि जोधपुर में सारी चीजें नए तरीके से, नए सिरे से हो रही हैं। आपको वो सारी सुविधाएं रेलवे की यहाँ देखने को मिलेंगी जो पूरे देश में दिखाई पड़ रही हैं। मैं अपनी शुभकामना आप सबको देता हूं और जनता से, यात्रियों से, आप सबसे मीडिया कर्मियों के बहाने एक अपील करता हूं कि रेल परिसर को स्वच्छ, साफ सुथरा और सुरक्षित रखने में हमारी मदद करें। मैं अपने समस्त रेल कर्मियों से निवेदन करता हूं कि यात्रियों को एक कंफर्टेबल जर्नी प्रदान करें, ईमानदारी के साथ कार्य करें, स्वच्छ एवं संरक्षित वातावरण प्रदान करें। मैं समस्त देश के नागरिकों से, जोधपुर के नागरिकों से, राजस्थान के नागरिकों से अपील करता हूं कि अगर आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, रेल बढ़ेगी। अपने साथ साथ भारतीय रेल का विकास अगर करने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। मुझे उम्मीद है कि भारतीय रेल के हमारे साथी कर्मचारी, हमारी टीम, स्थानीय लोग मिल करके इस कार्य को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रखी। बुधवार सुबह 8 से 10 बजे तक मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर ओपीडी, आईपीडी, ट्रोमा वार्ड सहित विभिन्न विभागों में यह हड़ताल की। इस हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल यादव ने बताया कि डॉक्टर राकेश के सुसाइड मामले को लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चुप्पी केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि
पूरे मेडिकल सिस्टम का भी विश्वास तोड़ती है। इसी उदासीनता के विरोध में प्रतीकात्मक हड़ताल रखी गई है। एसोसिएशन के संबंधित व्यक्ति को तत्काल पद से हटाने, पीड़ित परिवार की बात सुनकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने और सभी रेजिडेंट को मानसिक सुरक्षा और काम करने का वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की। इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे चलकर रेजिडेंट पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी और विश्वविद्यालय पेंशनर्स संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को धरना 35वें दिन भी जारी रहा। पेंशनर्स ने आज धरना स्थल पर कुलपति का पुतला रखकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि जेएनयू में पेंशनर्स पिछले 35 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। पेंशन का भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह आंदोलन अब सिर्फ जोधपुर तक सीमित नहीं रहा, राजस्थान के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में भी प्रदर्शन हो रहा है। पेंशनर्स अपने अपने जिला मुख्यालयों पर सरकार की नीति के विरोध में एकजुट हो गए हैं। धरना स्थल पर बुधवार को कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की गैर मौजूदगी में पेंशनर्स ने नाराजगी दिखाई। सभी पेंशनर्स ने संकल्प लिया है कि जब तक पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हर कार्य एक अनुष्ठान होता है, हर आयोजन एक चुनौती होती है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में पेंशन के मुद्दे पर 35वां दिन है आज हमारा धरने का। और हम कल राजेंद्र जी गहलोत से मिले थे, क्योंकि उन्होंने पहले हमें यहाँ संबोधन करते हुए कहा था कि मैं आपकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करूँगा। तो हम उसके कंटिन्यूएशन में उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर दी है और सीएम साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह सबसे मीटिंग करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय कर पाएंगे। ये तो उनका ये हो गया। अपने यहाँ जो धरना है उसमें आज हमने कुलपति का पुतला बना करके यहाँ रखा है कि ये कुलपति नहीं है, उनका पुतला यहाँ रह रहा है। कुलपति तो उदयपुर में है और उनका पुतला यहाँ जोधपुर में कार्य कर रहा है। इसको इंगित करते हुए हमने आज हमारे धरना स्थल पर उनको रखा है और उनके खिलाफ नारे लगाए हैं। और हमने ये मांग की है कि कुलपति से कल बात भी हुई थी कि आप जोधपुर आइए। उन्होंने कहा मैं 19 तारीख को शायद आ सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे, क्योंकि वो आंदोलन से डरे हुए हैं। रजिस्ट्रार जो है वो पिछले कई दिनों से जयपुर है। मैंने कल बात की तो उन्होंने कहा मैं तो आरटीआई के मामले में जयपुर गई हुई हूँ, जबकि काम जो है वो दूसरा कर रही है। पेंशन का के मामले में जो अस्थायी समाधान जो इसको निकालने की बात हो रही है उसके लिए भी वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में खबर नहीं है कि उसके बारे में क्या कार्रवाई कर रही है। मुझे यही बताया गया कि मैं तो आरटीआई के मामले में जयपुर आई हुई हूँ और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता। संघर्ष समिति संयुक्त ठेकेदार संघ की तरफ से बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। ठेकेदारों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी यह धरना जारी रहेगा। ठेकेदारों ने बताया कि राजस्थान राज्य की ओर से ठेकेदारों की उचित मांगों का निवारण नहीं किया जा रहा है, इसलिए संघर्ष समिति की ओर से प्रदेश भर की निविदाओं का बहिष्कार जारी है। इसी कड़ी में आज से धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में चल रहे विकास कार्य बंद कर दिए जाएंगे। धरने पर ठेकेदारों की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास तेज करने का आह्वान किया गया। राजस्थान प्रदेश के वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के जो भी महकमे में उसमें तकरीबन 1 साल से ना तो समय पे भुगतान हो रहा है और जो सड़कों में और अन्य किसी में भी जो डीएलपी पीड थी मन मर्जी से बढ़ा दी गई है। टाइम एक्सटेंशन जैसे केस हो नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नए नए नियम ढाल दिए गए हैं। सरकार कॉन्ट्रैक्टर वर्ग के ऊपर इस तरीके से जुल्म ढा रही है जैसे लग रहा हो कि मान लो कि काम उनको डिपार्टमेंट ही बंद करना हो। गुणवत्ता के नाम पे हमारे माननीय
एक मुख्य अभियंता ऐसी टीम बना के निकल रहे हैं जो जिसकी डीएलपी पूरी हो गई, उन सड़कों की वो चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं और ऐसा कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो सड़क पे आ गए। नियम के अनुरूप कार्य होना चाहिए। नियम ये है कि चालू रनिंग बिल में उचित गुणवत्ता से काम होता है तभी भुगतान होता है। और 5 साल आज में जैसे कि किसी से दुश्मनी निकाली जा रही है, वो अपनी एक यात्रा के नाम पे लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमारे राज्य सरकार से ये मांग है कि हमारे जो भी मांग पत्र है उस पर उचित निर्णय लेवें और जल्द से जल्द उसका निर्णय करके हमें रिलीफ प्रदान करें। अन्यथा 15 जुलाई से पूरे संपूर्ण राजस्थान के जितने भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर के जो महकमे हैं उसमें समस्त प्रकार के कार्य बंद कर दिए जाएंगे। ये हमारा कहना है कि सरकार जल्द से जल्द निर्णय करे। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान द्वारा 20 जून को गौशाला मैदान में एक विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी हेतु संस्थान द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। संस्थान के अध्यक्ष रवि गहलोत ने जानकारी दी कि यह आयोजन लगातार 4 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस वर्ष विशेष बात यह है कि कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व आयोजित किया जा रहा है, जिससे जन जन को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। योग सत्र का संचालन दीपमाला भंडारी, आशा कच्छावा, उपेंद्र कच्छावा, अंजना अरोड़ा ये सभी योग प्रशिक्षक प्रतिभागियों को व्यवहारिक योग अभ्यास कराएंगे और दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। संस्थान द्वारा प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क योग टी-शर्ट वितरण की व्यवस्था की गई है, जो हर वर्ष की तरह इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस अवसर पर सर्किट हाउस में विशेष योग किट का विमोचन भी किया गया। संस्थान के संरक्षक एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने बताया कि संस्थान की स्थापना न केवल खेल को बढ़ावा देने बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रहलाद बजाज तथा संरक्षक धनराज मकवाना ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने हेतु जोधपुर के विभिन्न छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों से सहयोग लिया जा रहा है। खेल को बढ़ावा देना, छात्र छात्राओं में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करना और हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारे महिलाएं, हमारे छात्राएं, इन सबको खेल और योगा दोनों से एक खेल के प्रति और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये संस्था काम कर रही है। इसका जो समय है वो प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक का रहेगा। हम इस छोटे से समय में हम वो योगा का सारे प्रोग्राम देना चाहते हैं ताकि एक मैसेज मिले आम नागरिकों, छात्र छात्राओं को कि योगा से हमें जो फ़ायदा होना है और योगा से जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने, हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है। जैसे कि आप सभी को पता है, आगामी 21 जून को 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसका थीम है वन अर्थ वन है। हमारा जो संस्था है वो पिछले 3 सालों से जोधपुर की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती आ रही है और 3 सालों से योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हम इस योग दिवस पर योगा प्रोटोकॉल को अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर की जनता से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे पधारें और योग का लाभ लें। योग न केवल एक शारीरिक व्यायाम है, आपकी मन की शांति और अध्यात्म को भी आपसे जोड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी फास्ट लाइफस्टाइल है, उसके अंदर चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, कहीं ना कहीं तनाव से और अवसाद से ग्रस्त हो रहा है। तो एक ही योग ही एक ऐसा विकल्प है जो आप सबको इन सबसे निजात दिला सकता है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों का अनुसरण करते हुए मरुधरा खेलकूद विकास संस्था, इसके संरक्षक राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत है, प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन योगा दिवस से एक दिन पूर्व 20 जून 2025 को किया जा रहा है। हमारे संस्था का उद्देश्य है योगा प्रत्येक व्यक्ति की आदत बने और प्रत्येक जोधपुरवासी योगा का लाभ ले। इस योगा शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर योगा इस शिविर की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में 21 जून को एकादश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले पर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। साथ ही मंडोर उद्यान एवं सम्राट अशोक उद्यान को भी
उप आयोजन स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया, जहां एक साथ योगाभ्यास एवं जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। जिला प्रशासन जोधपुर एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने समस्त विभागीय अधिकारियों को समन्वय पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान में प्रदत्त निर्देशों की पालना में व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर अजय शर्मा के निर्देशाधीन बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत द्वारा लव कुश व गायत्री बालिका गृह जोधपुर, बाल शोभा गृह जोधपुर तथा आस्था वृद्धाश्रम जोधपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह में निवासरत बच्चों, वृद्धजनों से वार्तालाप की गई और उनके भोजन, चिकित्सा सुविधा, रहन सहन व अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच पड़ताल कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। मुंबई के चर्चित प्रोडक्शन हाउस एमबी मीडिया वर्क्स की पहली फिल्म का शुभ मुहूर्त 18 जून को जोधपुर के ऐतिहासिक और पावन स्थल सिंधु महल में संपन्न हुआ। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित एक पारिवारिक कथा पर आधारित है और इसका निर्देशन नामचीन निर्देशक राजीव रंजन दास द्वारा किया जाएगा। मुहूर्त कार्यक्रम में जोधपुर के गणमान्य नागरिकों और कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिल्म के मुख्य नायक भावेश और मुख्य नायिका मुस्कान मुंबई से जोधपुर पहुंचे। फिल्म की मुख्य शूटिंग 4 जुलाई से 20 जुलाई तक जोधपुर और बाड़मेर के प्रमुख स्थलों पर की जाएगी। इस दौरान 3 गानों की शूटिंग भी प्रस्तावित है, जो स्थानीय संस्कृति की झलक दर्शाएंगे। फिल्म का मुहूर्त राजेश बेरवानी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के सदस्य अशोक मूलचंदानी और सिंधु महल के अध्यक्ष कन्हैयालाल टेवाणी के करकमलों से संपन्न हुआ। आप सभी पत्रकारों का स्वागत है। एमबी मीडिया प्रोडक्शन की ये पहली मूवी है जो हम राजस्थान के जोधपुर से सिंधु महल से शुरुआत करने जा रहे हैं। और राजस्थान में सिंधु महल में आने का एक प्रयोजन है क्योंकि ये जो कहानी है वो राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हुई है, राजस्थान की धरती से शुरू हुई है और उसमें जो किरदार हैं उसमें एक ऐसे परिवार के संघर्ष की कहानी है जो इस राजस्थान की मिट्टी में, जहाँ से कहा जाता है कि किसी समय में यहाँ पर मिट्टी में पानी से लेकर के कई समस्याएं होती थी और आज इस भूमि से, इस मिट्टी मरुधरा से कई आयाम हमारे बच्चों ने छुए हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। तो ऐसे ही एक परिवार की संघर्ष कथा है जो अपने बच्चे के लिए एक ऊंचे आसमान की कल्पना करता है। लेकिन आज का जो वर्तमान समय है वो ऐसा समय चल रहा है जिसके अंदर भ्रष्टाचार से लेकर के सिस्टम तक की इतनी खामियां हैं कि हमारे बच्चे मुकाम तक पहुंचकर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक परिवार ऐसा सपना देखता है कि उसका बेटा कोई बहुत बड़े उस पर चले। तो ये सारी चीजों को ताना बाना बुन करके एक हमारे राजीव रंजन दास जी जो प्रकाश झा जी की टीम से जुड़े हैं और उन्होंने बहुत सारी जैसे गंगा जल, मृत्युदंड जैसी पिक्चरों के साथ में रहे, आज इस फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं और बहुत सी चीजों का इन्हें जो जानकारी है वो इस ताने बाने में इनका बड़ा अहम किरदार है। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में बच्चे यहाँ से जाते हैं, बड़ी जटिल नगरी है, संघर्ष करते हैं वो अपनी चीज़ों को। कुछ लोग सफल भी होते हैं और ज़्यादातर लोग असफल रहते हैं। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में आकर के राजस्थान के जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको सर्च करके उनको अपनी पिक्चर में मुख्य भूमिकाओं में ला करके मिट्टी की सुगंध वाले आर्टिस्टों को हम बम्बई के सिनेमा हॉल में रिलीज करें, उनके काम को दिखाएं ताकि उन्हें एक लिंक, एक रास्ता मिले, वो बम्बई जाने के लिए अग्रसर हो जाए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बायोडाटा तैयार हो जाए, उन्हें काम करने में तकलीफ ना हो, उनके लिए एक क्या बोलते हैं वर्क प्रोफाइल जैसा ये पिक्चर काम करेगा। और मैं उन मुस्कान हैं, भावेश हैं, इन लोगों को बेस्ट विशेस देता हूं कि अपने अच्छे काम को फिल्म में प्रदर्शित करेंगे और मुकाम पाएंगे। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार को लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उपखंड के बऊ गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री का स्वागत भी किया। वहीं बऊ गांव पहुंचने पर मंत्री दिलावर ने नाथजी के आश्रम में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कार्यक्रम के पास स्थित बावड़ी में सफाई व गौशाला में पेड़ लगाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इस अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों में 20 जून तक जल स्रोतों, नदियों,
जलधाराओं एवं तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता कार्यक्रम व स्वच्छता अभियान, जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण और नई संरचनाओं की शिलान्यास जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें हर गांव और हर व्यक्ति को अभियान से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं के लिए वहीं उनको वरीयता बनती। यदि दूसरे जिले में चले जाते तो उनकी वरीयता खत्म हो जाता। कोई भी ये नहीं चाहता टीचर मेरा ट्रांसफर, वो चाहता है कि ट्रांसफर हो पर वरीयता खत्म ना हो। वरीयता तो खत्म होती, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, इनकी समस्याओं को लेकर विचार करने और निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आए, हमारा व्यक्तिगत निर्णय कुछ नहीं होगा, सामूहिक निर्णय होगा। हमने ऐसा कहा था कि ऐसा कर सकते हैं, हमने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि सामूहिक निर्णय होगा कि हम जब भी बंद करेंगे बच्चे नहीं होंगे। देखो क्या है, मैं कहूँ नहीं कहूँ पक्का सच तो आपने पूछ लिया तो करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए भ्रष्टाचारी देख के दिखा, नीट परीक्षा के पेपर भी भेज दिए, और कॉम्पिटिशन एग्जाम के पेपर भी भेज दिए, हॉस्पिटल अपने घर वालों को ड्यूटी कर ले और अपने लोगों को पेपर आउट करके भिजवा दी। हमने भी की नीट परीक्षा की, कहीं से भी किसी प्रकार का नेगेटिव समाचार नहीं है। उन्हीं लोगों को जानकारी है नीट परीक्षा की जिन्होंने परीक्षा दी है या जिसके परिवार के बच्चे ने परीक्षा दी या जो परीक्षा ले रहे हैं। अधिकांश लोगों को पता है, नहीं तो क्योंकि कहीं से नकारात्मक समाचार नहीं आए थे, सामान्य पता भी नहीं चला कि नीट परीक्षा हुई कि नहीं हुई। सकुशल नीट परीक्षा हुई, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। यदि वो भी अच्छी होते तो ऐसा ही होता ना, क्यों बार-बार आउट होते? स्वयं ने चल के कराए ना, क्योंकि भ्रष्टाचार तो रग रग में भरा था नहीं, रोम रोम में भ्रष्टाचार कांग्रेस के। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ की लागत से हो रहा है अत्याधुनिक विकास, डीआरएम त्रिपाठी। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश की सुसाइड पर विरोध, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल। पैंतीसवें दिन भी जारी रहा पेंशनर्स का धरना, जेएनयू में कुलपति के पुतले के साथ जताया विरोध। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।